हम बात करेंगे लीप ईयर की। हम सभी के दिमाग में ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आता है कि 29th ऑफ फेब बन कैसे जाती है, आखिर वो कहाँ से आ जाती है। तो ये चीज तो बिल्कुल पहले क्लियर कर लें कि लीप ईयर में 29 फेब आती है और उसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है। और ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। बाकी जो वैसे हम एक ईयर को काउंट करते हैं डेज में, तो माना जाता है कि इन द 1 ईयर 365 1/4 डेज इन द ईयर काउंट होता है, ठीक है। ये जो 1/4 है ना, ये 1/4 डे इन द सेंस 6 आवर्स, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब जो 24 आवर्स का 1/4 हम निकालेंगे तो 6 आवर्स ही निकलने वाला है। या फिर इसको ऐसा भी समझ लीजिए कि 6 आवर को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 24 आवर्स बन जाएंगे, जो 1 डे को क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां तक का ये कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि 1/4 डे का मतलब हुआ 6 आवर्स। अब क्या है कि 2020 में लीप ईयर था जिसमें 29 फेब थी और डेज थे 366। तो 20 तक तो हो गया। अब उसके बाद आया 2021। अब जो 2021 था उसमें हमारे पास में डेज थे 365 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक है, 6 आवर्स। अब ये जो 6 आवर है ना, इसी पर ही फोकस करने वाला, ये 1/4 है ना, जो यही आपको बताएगा कि 29 फेब आ कैसे जाती है। तो इसके बाद 2022 आया। 22 में हमें फिर से 365 डेज हमने निकाले प्लस 6 आवर्स भी हमें मिले। तो 6 + 6 हमारे पास में ये हो गए 12 आवर्स, यानी कि इन द 2 ईयर्स 21-22 में हमारे पास में 365 डेज के साथ में 12 घंटे भी इकट्ठा हो गए। अब आया नेक्स्ट ईयर 2023, इसमें फिर से 365 डेज तो आई है प्लस 6 आवर्स और आ गए। तो 3 टाइम्स हमारे पास जब 6 आवर्स हुए तो हमारे बन गए यहाँ 18 आवर्स, ठीक है ना। अभी 18 आवर्स के बाद हमने आगे हम जब पढ़े 2024 में जब हम आए तो वहां पर हमें मिलेंगे 365 डेज प्लस 6 आवर्स। तो यानी जब 4th टाइम हमारे पास में 6 आवर इकट्ठा होगा तो टोटल हो जाएंगे ये 24 आवर्स, ठीक है। अब 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 डे, ये तो सभी को मालूम है। जब हमारे पास में ये 1 डे हो ही गया तो अब हम इसको आवर्स में कैसे काउंट करेंगे, आवर्स में नहीं करेंगे। इसका ये जो 1 डे है इसको हम 1 यहाँ एडिशन में दे देंगे 1 डे को, ठीक है ना। तो ऑलरेडी 365 डेज तो है और इसके बाद हमारा हो गया 366 डेज, यानी कि लीप ईयर, ठीक है ना, लीप ईयर। अब जब लीप ईयर है इन द सेंस 29th फेब, ये हमारी जनरेट होगी ही होगी। अब इसके आगे कैसे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो ताकि आपको जो इसी टाइप के इंटरेस्टिंग लॉजिक के साथ में वीडियोस मिलते हैं। I should fuck her in the Benz.